आपने गलत बात किया जी। कि मैं तुमसे एक बात कहूं तो मानोगे? मैं तुमसे एक बात कहूं तो मानोगे? दिन को आधी रात कहूं तो मानोगे? हाँ। मैं तुमसे एक बात कहूं तो मानोगे? दिन को आधी रात कहूं तो मानोगे? जलते जीवन और उबलते आंसू को, जलते जीवन और उबलते आंसू को सावन की बरसात कहूं तो मानोगे? सावन की बरसात कहूं तो मानोगे? और एक शेर आप लोगों को विशेष तौर से दे रहा हूं कि तेरी सूरत, हमेशा ये द्वंद होता है कि आंखें देखती, फिल्मी गाने जितने बने हैं, आंखें देखती है सूरत को देखते हैं तो फरमाती है झगड़ा ही चल रहा है। मैं उसमें झगड़ा मानता हूं, लेकिन वैसा झगड़ा जो प्रेम पूर्वक झगड़ा है। झगड़ा भी अगर प्रेम वाला होता है वही प्रेम पैदा हो जाता है। कहता है कि तेरी सूरत मेरी आंखों के झगड़े, तेरी सूरत मेरी आंखों के झगड़े, कुदरत की सौगात कहूं तो मानोगे? तेरी सूरत मेरी आंखों के झगड़े, कुदरत की सौगात कहूं तो मानोगे? और जो सबसे बढ़िया बात कहना चाहता हूं, कटे पंख से उड़ना, पिंजरे में रहना। सब कुछ होने के बाद शंकराचार्य जैसे लोग कहते हैं कि जीवन नेत है, सब कुछ अनंत है। मैं उसी बात कहता हूं कि कटे पंख से उड़ना, पिंजरे में रहना है मेरे हालात कहूं तो मानोगे? ये मेरे हालात कहूं तो मानोगे? अंतिम बात है, जिसको तूने कुचला बड़े करीने से, जिसको तूने कुचला बड़े करीने से, जिसको तूने कुचला बड़े करीने से, वे मेरे जज्बात कहूं तो मानोगे? जिसको तूने कुचला बड़े करीने से, वे मेरे जज्बात कहूं तो मानोगे? और अंतिम से जिसे लोग कहते हैं मक्ते कसे, क्योंकि उर्दू जानता नहीं हूं, कि लौटे बड़ी उदासी लेके मरघट से, लौटे बड़ी उदासी लेके मरघट से, जीवन की बारात कहूं तो मानोगे? जीवन की बारात कहूं तो मानोगे? और बात स्वर में पढ़ने की हुई। अब घबराइए मत, मतलब मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसमें। एक किताब मैंने अभी दिया आपके प्रिंसिपल साहब को, मेरी 6वीं किताब आई, उसका शीर्षक ही है दर्द का व्याकरण नहीं होता, जिसको अभी आपने कोट किया है। हाँ, 2-3 मुक्तक कोशिश पढ़ दे रहा हूं। मूलतः प्रेम की बात लिखता हूं, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ आज तक लिखने आया भी नहीं। मुझे कभी कभी लोगों कहा सरस्वती वंदना पढ़ते हैं, सरस्वती वंदना आज तक आई नहीं है, तो क्या करूं? जितने कवि सम्मेलन चले, मैं आज के कवि सम्मेलन की आलोचना करता हूं। अब क्या है, कवि सम्मेलन चले जाइए तो जो 20 रस वाले हैं, एक छंद पढ़े पूरा पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। अगर उनको केवल कुछ पहुंचा दिए, केवल कुछ, तो कई कपड़े लेके जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वहां से लौट चले आएंगे तुरंत। और ये जितने हाथ वाले हैं, अगर कह दीजिए फाउंडेशन कर दीजिए, पतली पर एक भी चुटकुला नहीं पड़ना है, आधे लोग दुकान खत्म हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि खैर, आइए प्रेम की बात कर रहा हूं कि छोड़ कर आखिरी सफर आजा, छोड़ कर आखिरी, क्या करूं, जब आया हूं मूलतः गर्म पानी पीता हूं। अब यहाँ आके ठंडा पानी पिलाया, या तो ठीक है, पानी पहले मीठा खिलाते, मीठा जब पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद अंगूर खिला दिया। अब अंगूर खिलाने के बाद आवाज कैसी होगी आपको समझ लीजिए, तो आप लोग मानिएगा कि जो भी है कि छोड़ कर आखिरी सफर आजा, तू उधर से कभी इधर आजा, छोड़ कर आखिरी सफर आजा, तू उधर से कभी इधर आजा, मेरी दुनिया तुम्हें बुलाती है, मेरी दुनिया तुम्हें बुलाती है, ऐ मोहब्बत तुम अपने घर आजा, ऐ मोहब्बत तुम अपने घर आजा। देखिए लोग जो भी कहा मैं भी कह रहा हूँ, मुझे लगा कि बड़ी मौलिक बात, मुझे लगा कि जब से ये मानवता चल रही है तब से सब कुछ वर्णन किया गया, सब कुछ कहा गया, पूरी तरह से कहा गया, 2 चीज पूरा नहीं कहा जा सकता।
न तो परमात्मा को परमात्मा पूरा कहा जा सका, न तो प्रेम को प्रेम पूरा कहा जा सका। आज तक दोनों की व्याख्या पूरी नहीं। जिससे पूछे प्रेम भाई बहुत अनंत चीज है, वर्णनीय चीज है। परमात्मा तो तुलसी वर्णना देते हैं कि बिन पक्षे सुने भी कहा, वो भी पूरा नहीं कहा जा सकता। मैं उसी बात को इस तरह से कहता हूँ कि सिर्फ एक बात कह दिया होता, सिर्फ एक बार कह दिया होता, आखिरी बार कह दिया होता, सिर्फ एक बार कह दिया होता, आखिरी बार कह दिया होता, तुमसे ये इतनी सी गुजारिश थी मेरी, तुमसे ये इतनी सी गुजारिश थी मेरी, प्यार को प्यार कह दिया होता, प्यार को प्यार कह दिया होता। मैंने कहा मैं प्रेम की बात करता हूँ, प्रेम सबने किया। कोई धरती पे एक व्यक्ति आंख सर हिला रहा है कि ना कर करके हम देते हो तो कैसे निकाल मान लो। अरे जिसने प्रेम नहीं किया कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, अगर वो प्रतिक्रिया किया तो प्रेम किया निश्चित रूप से, क्योंकि बिना प्रेम की प्रतिक्रिया आ ही नहीं सकती। तो सबने किया, सबके इर्द गिर्द से गुजरता है, लेकिन उसमें एक क्षण होता है, एक सबसे मासूम चीज होती है प्रतीक्षा। बहुत ही सहज चीज होती है। अगर मैं उस प्रतीक्षा को 4 पंक्तियों का ले जाना चाह रहा हूँ तो गुरुजन बिंदु से चाहूंगा तो मुझे इस पर मालूम करें कि मैं उसको सही क्या करूँ। प्रतीक्षा होती क्या है कि मैं जमाने को भूल बैठा हूँ। कोई समुद्र के रेत प्रतीक्षा कर रहा है, कोई वो फुलवारी प्रतीक्षा कर रहा है, कहीं चल रही है प्रतीक्षा, दुनिया चलती है। मैं उसी कंडीशन की बात करना चाहता हूँ कि मैं जमाने को भूल बैठा हूँ, जुर्म करके कबूल बैठा हूँ, मैं जमाने को भूल बैठा हूँ, जुर्म करके कबूल बैठा हूँ, तेरी अगवानी के लिए कब से, तेरी अगवानी के लिए कब से, लेके हाथों में फूल बैठा, लेके हाथों में फूल बैठा हूँ। और अब थोड़ी सी बात गहराई कर रहा हूँ। पूरे शरीर को लोग कहते हैं, पिंजरे की बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1 लाख लोग रोज आपके सामने आते हैं। मेरा अपना एक शेर है कि यूं लाखों चेहरे शाम तक आंखों के झरोखों से गुजरे, यूं लाखों चेहरे शाम तक आंखों के झरोखों से गुजरे, पर कुछ ही ऐसे मिल पाए जो आपके काबिल होते हैं। आप सुबह से शाम तक भीड़ देखते हैं, लेकिन शाम को कोई व्यक्ति ही है जो याद आता है। आप यहाँ रोज लोग आते हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति आता है तो मन पल्लवित हो जाता है। मैं उसी बात कर रहा हूँ। शरीर को लोग पिंजरा कहते हैं, आप इसमें दोनों को मिलाइए सर कि जो ये झूलते पिंजरे चहक जाते हैं, प्राण पंछी ये चहक जाते हैं, झूलते पिंजरे बहक जाते हैं, प्राण पंछी ये चहक जाते हैं, झूलते पिंजरे बहक जाते हैं। जब वो आता है घर के पत्थर भी, जब वो आता है घर के पत्थर भी, फूल बन कर के महक जाते हैं, फूल बन कर के महक जाते हैं। और उस किताब का शीर्षक है, मेरा अपना मानना सर के जिस संवेदना की बात मैंने किया, जीवन तो केवल संवेदना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और पीड़ा चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे किसी देश की हो, किसी जीवन की पीड़ा हो, उसका मूल्यांकन नहीं किया तो मापा नहीं जा सकता। कि माँ को देख करके बच्चा रो देता है, इसके लिए मेजरमेंट अभी तक नहीं हुआ और कोई सूत्र भी नहीं बनाया गया। मैं 4 पंक्तियों इस बात को कहना चाहता हूँ कि सत्य पर आवरण नहीं होता, सत्य पर आवरण नहीं होता, वक्त का आचरण नहीं होता, सत्य पर आवरण नहीं होता, वक्त का आचरण नहीं
होता। आंसुओं ने बताया आंखों को, आंसुओं ने बताया आंखों को, दर्द का व्याकरण नहीं होता, दर्द का व्याकरण नहीं होता, दर्द का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे